अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को एग्जिट ना करें। ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। एक दिन जब मैं घर लौट कर आया, मेरी पत्नी लता ने मुझे खाना परोसा। मैंने उसे अपने पास बिठाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तलाक चाहिए। अगले दिन मैंने बहुत बुरा महसूस करते हुए एक तलाकनामा बनवाया, जिसमें मैंने उसके नाम घर, गाड़ी और मेरी कंपनी का 30% हिस्सा उसके नाम कर दिया। उसने तलाकनामा पढ़ा और उसे फाड़कर फेंक दिया और वजह पूछी कि आखिर क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो वो उदास हो गई। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, मेरा अफेयर चल रहा है। मेरे दफ्तर की एक महिला सोनिया है। मैंने साथ ही यह कह दिया कि अब मैं लता से प्यार नहीं करता। यह सुनकर वो चिढ़ी नहीं, उसने नरमी से पूछा, क्यों? वह औरत जिसने मेरे साथ जिंदगी के 10 साल गुजारे, आज मुझे अजनबी लग गई। मैं कसूरवार महसूस कर रहा था उसके खोए हुए समय, प्यार और प्रतिष्ठा के लिए, परंतु मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और ना ही मैं वापस ले सकता था जो मैंने किया। वह अंततः टूट पड़ी और मेरे सामने रो पड़ी। उसने कहा, हमने कस्में खाई थी। उसका दिल टूट चुका था और ये मैंने सोचा भी था। तलाक या वह आखिरी रास्ता दिख रहा था। अगले दिन मैं घर काफी देर से पहुंचा। मैंने सोनिया के साथ कुछ वक्त बिताया था। मैंने देखा लता ने कागज पर कुछ लिख रखा है। मैंने उसे उठाया तो उसमें तलाक के लिए कुछ शर्तें लिखी हुई थी। उसने मेरा सब कुछ लेने से इनकार कर दिया, परंतु यह शर्त रखी कि अगले 30 दिनों तक हम साधारण जिंदगी हमेशा की तरह ही जिएंगे। उसका कहना था कि हमारे बेटे की परीक्षा है और हमारे टूटे हुए रिश्ते की वजह से उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उसने मुझे याद दिलाया कि कैसे मैं शादी के बाद उसे गोद में उठाकर घर लाया था। उसने इच्छा जताई कि अगले 30 दिन के लिए मैं फिर से वही करूं। मुझे लगा उसका दिमाग खराब हो गया, पर सब कुछ ठीक ही चलता रहे, यह सोचकर मैंने उसकी बात मान ली। पहले दिन जब मैंने उसे उठाया तो हम दोनों ही अजीब महसूस कर रहे थे, पर हमारा बेटा बहुत खुश था। वह ताली बजा रहा था और गा रहा था, पापा ने मम्मी को उठाया। उसे देखकर मेरे मन को बहुत पीड़ा हुई। लता ने मुझसे कहा कि हमारे बेटे को तलाक के बारे में कुछ भी मत बताना। मैंने भी उसकी बात से सहमति जताई। दूसरे दिन हमें इतना अजीब नहीं लगा। मैंने महसूस किया कि मैंने लता को बहुत दिन से ध्यान से नहीं देखा। उसकी उम्र का असर साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां दिख रही थी और कुछ बाल सफेद हो गए थे। हमारी शादी का असर उस पर साफ दिख रहा था। कुछ क्षण के लिए मुझे अपने आप से घृणा हुई। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया, मुझे आत्मीयता का एहसास हुआ। यह वो औरत थी जिसने अपने 10 साल मुझे दिए थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने महसूस किया कि हमारे बीच आत्मीयता बढ़ रही है और उसे उठाना भी आसान हो रहा था। वह काफी पतली भी हो गई थी। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि उसने अपने दिल में कितना दर्द छुपा रखा है। बिना कुछ सोचे मैंने उसके सिर को चूम लिया। एक दिन सुबह मेरा बेटा आया और मुझसे कहा, पापा मम्मी को गोद में उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया। उसके लिए यह चीज उसके दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। लता ने उसे अपने पास बुलाया और गले से लगा लिया। मैंने यह देखकर मुंह फेर लिया। मैं अपना मन नहीं बदलना चाहता था। अगले दिन मैंने उसे बड़े आराम से उठा लिया और वो मेरे कंधों पर हाथ रखकर मेरे करीब आ गई, एकदम शादी वाले दिन जैसे। आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला गया। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं सोनिया के घर गया और उससे माफी मांगी और कहा कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मैं समझ गया था कि मैंने लता से शादी की है, कस्में खाई हैं। अब हमें मृत्यु के अलावा कोई भी अलग नहीं कर सकता। मैं घर लौटा। लता के लिए मैंने फूलों का गुलदस्ता लिया था और मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मैंने देखा कि लता मर चुकी है। उसे कुछ महीनों से कैंसर था। मैं सोनिया के साथ इतना खोया हुआ था कि मैंने लता पर ध्यान भी नहीं दिया। वो इतनी बड़ी बीमारी से अकेली लड़ रही थी। शायद इसी वजह से उसकी शर्तें इतनी महत्वपूर्ण थी। वो चाहती थी कि हमारे बेटे को लगे कि मैं एक अच्छा पिता हूँ और एक अच्छा पति भी। मृत्यु ने हमें आखिरकार अलग कर ही दिया। शादी एक पावन रिश्ता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन साथी से अटूट प्रेम करो, बिना किसी शर्तों के, ताकि यह रिश्ता और भी खूबसूरत हो जाए। आज ऐसी कहानी बहुत से घरों में देखने को मिलती है। इसलिए पति पत्नी दोनों को सोचना चाहिए और एक दूसरे को वक्त देना चाहिए, ताकि आपके साथ कभी भी ऐसा ना हो। ऐसी अच्छी कहानियों को देखने और सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें
और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें।